साबिक ISI चीफ कौन है? जमीनों पर कब्जे में मुलविस संगीन इल्जामात क्यों लगे? इमरान खान से कैसा ताल्लुक है? सियासी शख्सियत को कत्ल कराने की कोशिश किसने और क्यों की? कोर्ट मार्शल कार्रवाई में क्या कुछ हो सकता है? जनरल फैज हमीद को क्या सजा मिल सकती है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। पाकिस्तान के साबिका ISI चीफ जनरल रिटायर्ड फैज हमीद इस वक्त फौज के तहवील में संगीन इल्जामात का सामना कर रहे हैं। इन पर क्या इल्जामात हैं और वो क्यों इस सारे मामले का हिस्सा बने? तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की टॉप सिटी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक कन्वर मुइज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरल फैज हमीद के खिलाफ दरख्वास्त दी। निजी सोसाइटी टॉप सिटी के मालिक ने फैज हमीद पर 7 इल्जाम आयद किए, जिसके मुताबिक 12 मई 2017 में फैज हमीद ने एहलकारों के जरिए घर पर छापा डलवाया, घर से सोना, हीरे और रकम समेत कीमती अशिया जब्त की। फैज के भाई सरदार नजफ ने भी बाद में मसला हल करने के लिए इनसे राब्ता किया। जनरल फैज ने बाद में ज़ाती तौर पर इस मसले के हल के लिए इनसे मुलाकात की, जिसमें उन्होंने यकीन दहानी कराई कि छीना गया कुछ सामान वापस किया जाएगा, ताहम 400 तोले सोना और नकदी इन्हें वापस नहीं की जाएगी। इस पर कन्वर मुइज़ ने 12 मई को पेश आने वाले वाक़े के साथ साथ इसके बाद पेश आने वाले वाक़यात पर भी बात की। उनको दहशतगर्दी के केस में गिरफ्तार किया गया और इनकी गिरफ्तारी अस्करी 13 रावलपिंडी के इलाके से जाहिर की गई। बाद में तारीखों में फ़र्क के बाद इनकी ज़मानतें मंजूर कर ली गईं। बरीत के बाद जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने मुइज़ खान से इनके कज़न के ज़रिए मुलाकात का बंदोबस्त करने के लिए राब्ता किया, जो कि फ़ौज में ब्रिगेडियर हैं। ISI के रिटायर्ड ब्रिगेडियर नईम फ़खर और रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुफ़ार ने मुबैना तौर पर दरख्वास्त गुजार को 4 करोड़ रुपए नकद अदा करने और कुछ महीनों के लिए एक निजी चैनल आप TV नेटवर्क को स्पॉन्सर करने पर भी मजबूर किया। ISI के साबिक ओहदेदार इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ, वसीम ताबिश, जाहिद महमूद मलिक और मोहम्मद मुनीर भी हाउसिंग सोसाइटी के गैर कानूनी कब्जे में मुलविस थे, जिसके बाद पाक फौज ने ISI के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को फौजी तहवील में लिया। फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत की दुरुस्तगी का पता लगाने के लिए पाकिस्तान फौज के एक हाजिर सर्विस मेजर जनरल ने इंक्वायरी की। फैज हमीद के खिलाफ रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान आर्मी एक्ट की कई खिलाफ वर्जियां साबित हो चुकी हैं। इस इंक्वायरी के नतीजे आने के बाद जनरल फैज हमीद को मिलिट्री तहवील में लिया गया और इनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद पाकिस्तान की तारीख के वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जो अपने वक्त के वजीर आजम के बहुत करीब समझे जाते थे, लेकिन उनका नाम मुख्तलिफ मौक़ा पर सामने आया। फैजाबाद के मुकाम पर TLP का धरना हो या फिर जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की तरफ से फैज हमीद का नाम लेकर दबाव डालने का इल्जाम, पानामा केस में जजेस को कंट्रोल करने का इल्जाम हो या फिर वजीर आजम हाउस में वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने का इल्जाम, हर मामले में फैज हमीद का नाम सामने आता रहा। इमरान खान के साबिका करीबी पार्टी रुकन सेनेटर फैसल वाडा ने होश रुबा इंकशाफात किए। उनका कहना था कि फैज हमीद का शुमार ताकतवर लोगों में होता था। आज उन्हें भी एहतसाब का सामना है, जो खुद को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। इन्हें भी आइन और कानून के दायरे में लाना चाहिए। फैजाबाद धरना केस तो छोटा है, अभी बहुत बड़े केसेस सामने आएंगे। आने वाले दिनों में अरशद शरीफ से मुतालिक भी हकाइक सामने आएंगे। टॉप सिटी के केस में और भी कई नाम सामने आएंगे। 9 मई वालों की पुष्टपनाही करने वालों को भी एहतसाब का सामना करना होगा। सियासतदानों समेत चोरियां बचाने वाले सब लोगों की बारी है। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि पार्लियामेंट में एक कमरा था जहां इस वक्त के DG ISI फैज हमीद की हिदायत पर एक फौजी एहलकार बैठकर पार्लियामेंट की कार्रवाई की निगरानी करता था। उन्होंने PTI के बानी इमरान खान के एक बयान का हवाला दिया कि फैज हमीद ने पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी करके और कौमी असम्बली में मतलूबा MNAs की तादाद पूरी करके PTI की हिमायत की। आम इंतखाबात में भी PTI की हिमायत करके मुलविस रहे। ISI के साबिक सरबराह ने मीडिया सियासतदानों को कंट्रोल किया, अदलिया को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। वो यानी फैज हमीद समझते थे कि वो कानून से बालातर हैं। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फैज हमीद पर कुछ इल्जामात ज़रूर साबित हुए, जिसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया। फैज हमीद सियासी मुदाखलत में शामिल थे और इनकी हिदायत पर एक मजहबी ग्रुप ने फैजाबाद के मुकाम पर धरना दिया था, जिसके सबब इस्लामाबाद की अहम शाहराहें कई हफ्तों तक बंद रही। सीनियर तज्ज़ियाकार हामिद मीर का कहना है कि फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी का मामला तो है ही, लेकिन इनके खिलाफ रिटायरमेंट के बाद
मुख्तलिफ मामलात में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। जनरल फैज़ हमीद पर एक अरसा से सियासत में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है, लेकिन वो सिर्फ दौरान सर्विस ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी सियासत में बहुत ज़्यादा मुलव्विस रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कायदीन को वो मुख्तलिफ अफराद के ज़रिए फ़ोन करके दबाव डालते रहे और अहम फौजी शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ामात लगाने और नाम लेने का भी कहते रहे। 9 मई के रोज़ जो वाक़यात पेश आए, इनके ख्याल में फैज़ हमीद इसके मरकज़ी किरदार थे, जिनका नाम सामने नहीं आ रहा था, लेकिन वो इन तमाम मामलात के ज़िम्मेदार थे। मौजूदा हालात में जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई तो शुरू हो गई, लेकिन इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के खिलाफ भी कार्रवाई होना ज़रूरी है, क्योंकि वो इनके साथ मिलकर काम करते रहे। जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए बहुत ज़्यादा लॉबिंग भी की, लेकिन शहबाज शरीफ ने उनसे मुलाकात नहीं की और उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। जनरल फैज़ बिल्कुल आज़ाद थे और इनकी आज़ादी इनकी मुश्किलात का पेश खैमा साबित हुई, क्योंकि इनके राबतों को मॉनिटर किया जा रहा था। उन्होंने कुछ सियासी शख्सियात और सहाफ़ियों को कत्ल कराने की कोशिश की और इस सिलसिले में बाकायदा कुछ सबूत भी हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर नज़र रखने वाले तज्ज़ियाकारों का कहना है कि PTI के दौर हुकूमत में इमरान खान अक्सर उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के हवाले से बात करते हुए नजर आते थे और यही वजह है कि आज भी इनके साथ PTI का नाम मंसूब किया जाता है। इमरान खान के दौर इक़्तिदार के आखिरी चंद माह के दौरान DGISI की तब्दीली से मुतल्लिक मामले पर फौज और इनकी हुकूमत के ताल्लुकात में तल्खियाँ पैदा होने की खबरें भी सामने आई थीं। इमरान खान बाद अज़ अपनी हुकूमत के खात्मे में इस मुबैना तनाज़े को भी एक वजह करार दिया था। जब अप्रैल 2022 में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म किया गया, तो उसके कुछ अर्सा बाद मई 2022 में इमरान खान ने कहा था कि इन्हें पहले ही मालूम हो चुका था कि इस वक्त की अपोजिशन PTI की हुकूमत को हटाना चाहती है। उन्होंने अपने खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का हवाला देते हुए कहा था कि इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे इंटेलिजेंस चीफ तब्दील हों जब तक ये सर्दियां ना गुजर जाएं, क्योंकि इंटेलिजेंस चीफ हुकूमत की आंखें और कान होता है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को 2021 में ISI के सरबराह के ओहदे से हटा दिया गया था और इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया पर ये खबरें भी चली थी कि इमरान खान और पाकिस्तानी फ़ौज के दरमियान इस वक्त के DGISI की तब्दीली के हवाले से एक महाजराई चल रही थी। इसी दौरान ये चहमुगुइयाँ भी गर्दिश करती सुनाई दी कि इस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को पाकिस्तानी फ़ौज का नया सरबराह मुकर्रर करना चाहते हैं। ताहम इमरान खान इन खबरों की मुतअद्दिद बार तरदीद कर चुके हैं। मई 2022 में एक इंटरव्यू के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा था कि जनरल फैज़ ISI चीफ का वज़ीर आज़म से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। मैं तो किसी और फौजी को जानता नहीं था, मैं तो किसी और जनरल को नहीं जानता था। उनका मज़ीद कहना था कि वो किसी को फ़ौज का सरबराह नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने इस मुतल्लिक एक बयान में कहा था कि हम चाहते हैं कि मुल्क के इदारे मजबूत हों, तो मेरे जहन में फ़ौज की सरबराह की तैनाती के मुतल्लिक कभी कोई ख्याल नहीं आया। इससे कबल जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी ने इल्ज़ाम आयद किया था कि ISI इन पर इमरान खान के मुखालफिन के खिलाफ फैसले देने के लिए दबाव डाल रही है। उन्होंने साबिक DGISI फैज़ हमीद का नाम लेकर इल्ज़ाम आयद किया था कि 2018 में आम इंतखाबात से कबल साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इनके घर आए और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज की दरख्वास्तों को ना सुनने का कहा था। ताहम फैज़ हमीद ने साबिक जज शौकत सिद्दीकी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में अपना जवाब जमा करवाते हुए इन इल्ज़ामात की तरदीद की थी। PTI के मुखालफिन का आज भी यही मौक़िफ़ है कि जनरल फैज़ हमीद ने बतौर ISI चीफ इमरान खान की हुकूमत चलाने में मदद की। उन्होंने 27 नवंबर को हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुआहदे पर फौजी नुमाइंदा बतौर सालिस दस्तखत किए और सुलहकार का किरदार अदा किया। जनरल फैज़ हमीद का नाम पहली बार अवाम की नज़रों में तब आया जब उन्होंने 2017 में फैज़ाबाद धरने में एक मुआहदे के जरिए मजहबी जमात को धरना ख़त्म करने पर राज़ी किया। यही नहीं बल्कि उनकी एक वीडियो जो बाद में वायरल हुई में उन्हें धरने के शुरा में 1,000 फी कस तकसीम करते हुए भी दिखाया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर लगने वाले इल्ज़ामात इंतहाई संगीन नौयत के हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से पाकिस्तान फौज के एक रिटायर्ड सीनियर अफसर का तज्जिया पेश करते हुए कहना था कि फैज़ हमीद के खिलाफ होने वाली कार्रवाई इंक्वायरी के बाद हो रही है और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का होना इस बात की अलामत है कि इंक्वायरी कमीशन के पास
इस हवाले से ठोस शवाहिद मौजूद हैं। बेज़ाब्तिगियों का इल्जाम साबित हो जाए तो मुमकिना तौर पर इन्हें 8 से 10 साल कैद की सजा दी जा सकती है, लेकिन इनकी रिटायरमेंट के बाद होने वाली सरगर्मियों के हवाले से कोई तफसीलात मौजूद नहीं है। लिहाजा इन पर कौन से इल्जाम हैं, इस बारे में कोर्ट मार्शल की दीगर तफसीलात सामने आने पर ही पता चल सकेगा। पाकिस्तान फौज में खुद एहतसाबी का अमल है और सीनियर अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी पहली बार नहीं हो रही। माजी करीब में भी लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को कोर्ट मार्शल के बाद सजा सुनाई गई थी, जबकि NLC स्कैंडल में मुलविस होने पर सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल उबैद के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी। हालिया अरसे में हुकूमत की तरफ से आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई, जिसके बाद रिटायर्ड होने वाले अफसरान के खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। जनरल फैज हमीद ने भी जो कुछ किया है इस पर इनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी और दीगर सीनियर अफसरान को भी मोहतात रहना चाहिए, अगर न इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के बाद 29 नवंबर 2022 को लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने कबल अज वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। वो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर तैनात थे। चकवाल के देहात लतीफ फाल से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पाकिस्तान के साबिका 3 स्टार जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। वो पाकिस्तान के खुफिया इदारे ISI के 24वें साबिका सरबराह हैं। एक आम से जिम्मेदार घराने के सपूत हैं जिनका ताल्लुक मिर्जा बरादरी से है। वो 3 भाई हैं। बड़े भाई सरदार सिकंदर हयात 2016 में एक एक्सीडेंट में वफात पा चुके हैं। सरदार नजफ हमीद अपने इलाके में लैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं। इनकी पूरी ही फैमिली का ताल्लुक चकवाल से, जो मिलिट्री कमांडर्स पैदा करने वाली सरजमीन भी कहलाती है। उन्होंने 1987 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। उन्होंने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा से ग्रेजुएशन की और पाक आर्मी की बलोच रेजिमेंट का हिस्सा बने। 12 अप्रैल 2019 को तरक्की पाकर वो लेफ्टिनेंट जनरल बन गए, जिसके बाद उन्हें 16 जून 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जगह DG ISI मुकर्रर किया गया। उस ओहदे पर 19 नवंबर 2021 तक रहे और अपनी रिटायरमेंट तक कोर कमांडर बहावलपुर के फराइज अंजाम दिए और 10 दिसंबर 2022 में अपनी मुद्दत मुलाजमत से कबल ही रिटायरमेंट ले ली।